खुशआमदेद कहते हैं ओवल क्रिकेट ग्राउंड नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से, जहां पर आज दूसरे रोज का खेल खेला जाना है साहिर एसोसिएट्स और पाकिस्तान टेलीविजन की टीमों के दरमियान। ये प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी का राउंड 7 है। साहिर एसोसिएट्स की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में इस वक्त अपनी पहली इनिंग्स में इस वक्त बैटिंग कर रही है। इस मैच की ये दूसरी इनिंग्स है, क्योंकि टॉस जीतकर उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन को पहले बैटिंग की दावत दी थी। अच्छी डिलीवरी थी, शेप के साथ ये बॉल किया था। फहामुल हक ने इसे खेलने की जरूरत महसूस नहीं की। इस बॉल को लेग साइड में उठा दिया और ये सीधा फील्डर के हाथ में, एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर फील्डर को तैनात किया हुआ था। फहामुल हक ने सीधा फील्डर के हाथ में दे मारा। दिन के इब्तिदा में ही एक बड़ा नुकसान यहां पर उठाना पड़ा है साहिर एसोसिएट्स को। अच्छा प्लान यहां पर बना रखा था कप्तान और बॉलर ने, जानते थे कि फाहम यहां गलती करेंगे। इस बॉल को कट कर दिया है, फील्डर को भी बीट किया। यहां पर देखना होगा क्या बाउंड्री हासिल हो जाएगी फाइक को। जी हां, बिल्कुल पहली बाउंड्री हासिल हुई मोहम्मद फाइक को। अच्छा शॉट खेला था। इस बॉल को निकाला है मिड विकेट की जानिब, बड़े खूबसूरत अंदाज से 4 रन हासिल हो जाएंगे और ये नो बॉल भी थी इलियास की जानिब से। 5 रन आए इस डिलीवरी पर। ये बड़ा दिलकश स्ट्रोक था आसिम का। ये अच्छी डिलीवरी थी, इनसाइड एज हुआ था इस मौके पर। बॉल 5 लेग बाउंड्री की जानिब चली गई। 4 रन यहां पर मिल गए। इस बाउंड्री के साथ आसिम 40 पर पहुंचे, लेकिन ये लकी बाउंड्री थी। इस बॉल को निकाल दिया है लेग साइड की जानिब, बड़े दिलकश अंदाज से ये बाउंड्री हासिल हुई आसिम को। इनकी तीसरी बाउंड्री आज के दिन की। कट कर दिया आसिम ने, और जैसा मैंने आपसे कहा था शाजिब कि स्पिन खेलने के चैंपियन हैं आसिम। क्या खूबसूरत पॉइंट पे 4 दिया है, लवली शॉट। और ये बोल्ड कर दिया अली उस्मान ने। इसी चीज का इंतजार था और वही करके उन्होंने दिखाया। क्या बॉल किया है, उम्दा बॉल किया है, आम बॉल किया है। फाइक जिनको सेट कर दिया था एक ही पेस के ऊपर अली उस्मान ने कि छोड़ के ही करूंगा, लेकिन एक ही बॉल ऑन टारगेट जब सेट कर दिया उनको, उनका माइंड सेट कर दिया और पेस से ही डिसीव और डिस्ट्रैक्ट किया। थोड़ा सा मार कर किया ये गेंद और बॉल अंदर आया पड़ के और सीधा लेग स्टंप पे जाकर लगा। टोटली बीटन, वेरी वेल बॉल अली उस्मान। एज लगा एंड टेकन इन द स्लिप कॉर्डन। वेरी वेल बॉल अमाद भट्ट। इतनी देर से जो मेहनत कर रहे थे अमाद, वो अब रंग लेकर आई है। क्या बात है, सेट बैटर को आसिम को उन्होंने पेविलियन की राह दिखाई है। खूबसूरत आउट स्विंग जो इसमें वो माहिर है करने में। अमाद भट्ट बड़ी विकेट यहां पर हासिल की। खूबसूरत एज और स्लिप ऐसा लगा था रियल टाइम में, क्योंकि जिस एंगल पे हम बैठे हैं वहां से ऐसा लगा था कि स्लिप लगी है, लेकिन रियल टाइम में रीप्ले में पता चला है कि कीपर का कैच था और टू गुड बॉलिंग। बहरहाल कैच किसी ने भी पकड़ा हो, रिजल्ट पॉजिटिव है। इन वेरी वेल बॉल अमाद भट्ट। एक बार फिर छोड़कर बॉल किया था, इस दफा ड्राइव किया है कवर के रीजन में और 4 मिल जाएगा यहां पर मोहसिन को। पहली बाउंड्री इनकी। थोड़े से रन लग जाएंगे तो बेहतर रहेगा। कट कर दिया इसे। इसी तरह इस बैटिंग की मैं बात कर रहा हूं शाहजेब, ये अच्छा तरीका है कि 4 गेंदें रोककर अगर आप एक बाउंड्री ले लेते हैं तो इससे अच्छी कोई बैटिंग नहीं हो सकती इस फॉर्मेट की। टू गुड, वेरी गुड शॉट। फ्लिक किया है मिड विकेट रीजन में। फील्डर गिव अप कर चुके थे बॉल की पेस को देखते हुए, जिस स्पीड के साथ टाइम हुआ था ये शॉट। बॉल बहुत तेजी के साथ बाउंड्री की तरफ गया। सलीम का इस बॉल को खूबसूरत अंदाज से निकाला है 4 रन के लिए। अच्छी प्लेसमेंट थी यहां पर मोहसिन की जानिब से। और ये खेला है वही शॉट जिसकी हम बात कर रहे थे। ऑन दी अप नहीं, ग्राउंडेड शॉट ही था, लेकिन सलीम को मिला दूसरा चौका। वेरी वेल प्लेड सलीम। जी हाँ, इस तरीके की बैटिंग करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इस बॉल को हिट लगा दी थी, एक और चौका मिल जाएगा यहां पर। ये अच्छी बैटिंग है साहिर एसोसिएट्स की जानिब से। और यहां पर एक चांस क्रिएट किया था
दोनों स्लिप्स के दरमियान ये बॉल चली गई बाउंड्री के लिए। सेकंड स्लिप के फील्डर ने डाइव जरूर लगाई थी, फर्स्ट स्लिप के फील्डर भी इंटरेस्टेड थे। इस बॉल को स्वीप कर दिया मिड विकेट की जानिब, 4 रन हासिल हो गए। क्या शानदार आवाज आई थी बल्ले से, ये स्वीट पार्ट ऑफ द बैट पे बॉल लगा था और ये मेरी फेवरेट आवाज है शाहजेब, जैसा पहले भी मैंने जिक्र किया है आपसे कई दफा। इस मर्तबा से ड्राइव कर दिया दिलकश अंदाज से, एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर 4 रन हासिल हो गए। मुसलसल फ्लाइटेड डिलीवरीज के साथ इनवाइट कर रहे हैं बैटर्स को फैसल अकरम। अच्छा बॉल था, पड़कर बाहर की जानिब टर्न हुआ। 1 मिनट का वक्त अभी भी बाकी है, देखना है कि अंपायर क्या करते हैं। और अंपायर ने कहा इट्स लंच, क्योंकि जब तक वो बेल्स तक पहुंचे वो 1 मिनट भी मुकम्मल हो गया था। बैटिंग कार्ड आपके सामने 20 रन फामुल हक ने बनाए। अब्दुल्ला खान कल ही आउट हो गए थे 3 रन बनाकर। 53 रन की शानदार इनिंग्स के लिए आसिम अली नासिर ने फाइक 15 बनाकर आउट हुए। मोहम्मद सलीम 20 के साथ और मोहसिन खान जो है वो 32 के साथ नॉट आउट है। बॉलिंग कार्ड आपके सामने 2 विकेटें मोहम्मद इलियास ने हासिल की, 1-1 विकेट अली उस्मान और अम्माद भट्ट के हिस्से में आई। 9 एक्स्ट्रास भी शामिल 152 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची के ओवल क्रिकेट ग्राउंड से। पहली डिलीवरी जाकर पैड्स पर लगी थी, अपील भी की थी लेकिन हाफ हार्टेड अपील थी। इस मरतबा हिट लगा दी थी ऑन द ग्राउंड, ये बॉल जाएगी 4 रन के लिए ऑफ साइड पे। ये अच्छा शॉट था, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, इनवाइट किया था और इस मरतबा भी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। इस बॉल को ऑफ साइड में स्लैश कर दिया। एक और बाउंड्री यहां पर हासिल हो जानी चाहिए। फील्डर दौड़ रहे हैं बॉल के पीछे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। मोहम्मद मोहसिन ने इस मौके पर बाउंड्री हासिल की। इस दफा बड़ी हिट लगा दी है, प्रेशर को रिलीज किया मोहसिन ने, 4 रन हासिल किए। ब्यूटीफुल शॉट। इस दफा एज लगा और 4 मिल जाएगा यहां पर मोहसिन को। एक और बैक टू बैक 2 on 2 बाउंड्रीज, वेरी वेल प्लेड। और इस चौके के साथ मोहसिन ने अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की। वेरी वेल प्लेड मोहसिन, क्या खूब बारी लगाई है यहाँ पर। जहाँ उनकी टीम को उनकी ज़रूरत थी वहाँ उस मोमेंट पे आके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल दी है मोहसिन ने। वेरी वेल प्लेड। 33 नंबरी शर्ट पहने हुए अपनी टीम को सहारा दिया। एक बार फिर से पुल कर दिया है और इस दफा छक्का हो सकता था लेकिन 1 बाउंस 4। वेरी वेल प्लेड। अटैक कर रहे हैं मोहसिन। अब फैसल अकरम एक बार फिर आए और आते ही चौके के साथ आगाज किया। सलीम है इस बार बैटर, जिन्होंने अब फैसला किया है कि वो साथ देंगे मोहसिन का हिटे लगाने में। मेरे हिसाब से क्रिकेट में कोई सीनियर जूनियर होता नहीं है शाहजेब। आप अपनी गुड शॉट देखें, जैसे मैंने आपसे कहा था जूनियर मोहसिन ने सीनियर मोहसिन को 4 लगा दिया। तो ये टैलेंट के ऊपर बात होती है, आपके गेम के ऊपर बात होती है। एक्सपीरियंस से जरूर सीनियोरिटी। और आगे निकल के जानदार स्ट्रोक खेला है और बॉल जाएगी सीधा स्ट्रेट बाउंड्री के। एम्पायर अभी तक फील्डर से कंफर्म कर रहे हैं और 6 रन के लिए शानदार शॉट लगाया मोहसिन ने। एक और मर्तबा यहां पर बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे मोहम्मद मोहसिन। इस ओवर की ये तीसरी बाउंड्री थी। मेरे हिसाब से तो दोनों इनिंग्स में से एक सेंचुरी लाजमी होनी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अब वेरी वेल शॉट, एक और बड़ी हिट सामने की तरफ मारा है ये 4। क्या खेल रहे हैं मोहसिन। अब चांस है मोहम्मद मोहसिन के पास कि वो एक सेंचुरी लगाएं और अपनी टीम को इस ट्रेल को लीड में तब्दील करने में मदद करें। ये एज लगा था लेकिन गैप में गई। 1-4 और मिलेगा यहाँ मोहसिन को। 83 पर पहुंचे मोहसिन। वेरी वेल प्लेड। कोई ज्यादा खास कमाल नहीं था मोहसिन का इसमें, लेकिन रन उनको पूरे 4 मिले। निकलकर इसे चार्ज किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री हासिल हो जाएगी मोहम्मद मोहसिन को, जो कि अब पहुंच चुके हैं 88 पर। मोहम्मद मोहसिन खान इस मर्तबा से पुल कर दिया है। एक और बाउंड्री हासिल हो जाएगी। मोहम्मद सलीम अब अपनी 50 की तरफ पेशकदमी करते हुए।
बॉल को ड्राइव कर दिया ऑफ साइड में, फील्डर दौड़ रहे हैं बॉल के पीछे, क्या रोक पाएंगे बाउंड्री से पहले? बिल्कुल भी नहीं। एक और बाउंड्री यहां पर मिलते हुए फैसल अकरम एक मरतबा फिर से अपनी लाइन से चूके, जिसका भरपूर फायदा उठाया बैटर ने। ये अच्छी डिलीवरी थी, यहां पर क्या एज में कामयाब हुए हैं और अंपायर ने आउट दे दिया। बिल आखिर ये पार्टनरशिप यहां पर इख्तिताम को पहुंची। इसी के साथ जाना होगा सलीम को, जिन्होंने 44 रन बनाए थे। 130 रन की ये पार्टनरशिप थी। टाइम लेते हैं, मेक श्योर करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। वेरी वेल बॉल, फैसल अकरम को ये विकेट मिली। सलीम बड़े कॉन्फिडेंस में खड़े थे कि शायद क्रिस टेलर इस बार भी डिसीजन नॉट आउट देंगे, लेकिन इस दफा क्योंकि आउट थे इसलिए डिसीजन उन्होंने आउट ही दिया। वेरी वेल डन क्रिस टेलर और वेरी वेल बॉल फैसल अकरम। और इस विकेट के साथ ही ड्रिंक्स ब्रेक का ऐलान किया है एम्पायर्स ने। इस बॉल को हिट लगाना चाहते थे, टॉप एज यहां पर हुआ और बआसानी इस कैच को मुकम्मल किया अली उस्मान ने। अरफात मिनास की पहली विकेट, काशिफ को जाना पड़ेगा 0 पर वापस। ये रिप्ले देखें आप इस आउट का। बड़ी हिट लगाना चाहते थे काशिफ, शायद उनको यही बॉल के भेजा होगा, लेकिन थोड़ा सा दूर का बॉल था। बड़े आराम से ग्रैब किया और ग्रैब करने के बाद हवा में मुक्का भी दिखाया फील्डर ने। अरफात मिनास जो कि बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे पहले ओवर से, विकेट लेने में कामयाब हुए नए आने वाले बैटर की एम काशिफ की। ये फ्री फॉल बॉल दिया है जो गैप में लगा और एक 4 मिल गया। मोहसिन पहुंचे 97 पे। वेरी वेल शॉट, यूटिलाइज किया लूज बॉल को। देखना होगा एम्पायर का इशारा, अगर बल्ला लगा है तो सेंचुरी हो जाएगी और बिल्कुल बल्ला लगा है। ये पहली सेंचुरी मोहसिन की। वेरी वेल प्लेड बॉय, क्या बारी खेली है, अपनी टीम को उस मुसीबत से निकाला है जहां वो मैच को लूज कर सकते थे, लेकिन सेंचुरी करके अपने आप को भी मनवाया और अपनी टीम को, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपनी टीम के लिए खेले हैं। वेरी वेल डन। जी हाँ, यहाँ पर सजदा रेज होते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये सेंचुरी ने याद रहेगी। इस बॉल को निकलकर हिट लगाई मिड विकेट की जानिब, उम्दा अंदाज था, अंपायर भी देख रहे हैं और इसे 6 रन करार दिया। व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट इट इज। क्या शॉट खेला है मोहसिन ने, दिल खुश कर दिया। सुबह से लेकर अभी तक जितनी दफा भी बल्ला उठाया है तो एग्जीक्यूशन 100% की है, परफेक्ट उठाकर खेला है सामने। और इस दफा 4 मिलेगा मोहसिन को, एक और। वेरी वेल डन। बिल्कुल भी अब कोई आसरा और लिहाज नहीं कर रहे मोहसिन स्ट्रोक खेलने में। इस दफा उठा के फेंक दिया है स्ट्रेट बाउंड्री से बाहर मोहसिन ने, लेकिन होगा ये 4। 1 बाउंस 4। वेरी वेल प्लेड। एक और शॉर्ट बॉल, इस दफा भी हुक करना चाहते थे मोहसिन और बल्ले को समहाउ बॉल लगा। पंच किया है मिड विकेट रीजन में और इस दफा बैटर है रजाउल्ला। 1-4 और 17 रन आ गए। इस ओवर में सिर्फ 4 गेंदें हुई हैं। इस इनिंग को यहीं से कंटिन्यू करें। एक बार फिर चांस क्रिएट हुआ था, अच्छा बॉल किया ताहा ने, ब्रेक मिल रहा है ताहा को, लेकिन ओवर मुकम्मल हुआ है। एम्पायर कॉल टी। साहिर एसोसिएट लेड बाय 34 रन्स। मोहम्मद मोहसिन 144, रजा 13 ऑफ 31। बैटिंग कार्ड की अगर हम बात करें तो नुमाया रहे मोहम्मद मोहसिन। 144 रन बनाए 140 गेंदों पे, हैरानकुन तौर पर 53 किए आसिम ने और 44 किए मोहम्मद सलीम ने, जिसकी वजह से 300 का माइलस्टोन अचीव किया साहिर एसोसिएट ने। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय द बैट। और बॉलिंग में पिक ऑफ द बॉलर्स तो मोहम्मद इलियास ही बनेंगे क्योंकि 2 आउट किए हैं उन्होंने, लेकिन रन सब बॉलर ने ली किए हैं सिवाय इमाद भट्ट के और सिवाय अरफात मिनास के। दोनों जो हैं इकॉनमिकल रहे हैं, लेकिन एक ही विकेट मिली है दोनों बॉलर्स को। सिर्फ इलियास थे जो 2 आउट करने में कामयाब हुए हैं। फैसल अकरम सबसे एक्सपेंसिव रहे, 12 ओवर में 73 रन दिए उन्होंने और एक खिलाड़ी भी आउट किया है। चाय के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदेद कहते हैं ओवल क्रिकेट ग्राउंड नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से, जहां पर इस वक्त काफी मुस्तहकम पोजीशन में आ गई है साहिर एसोसिएट्स की टीम। मोहम्मद मोहसिन खान की शानदार बैटिंग की बदौलत
34 रन की लीड भी ले ली है पहले इनिंग्स में। अली उस्मान की इस बॉल को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ की जानिब, जहां पर अम्माद बट मौजूद है। आसानी से एक रन यहां पर हासिल हो गया। इस बॉल को हिट लगा दी मिड विकेट की जानिब, एक और बाउंड्री यहां पर हासिल हो जाएगी। ये भी पूरे कंट्रोल में था शॉट मोहसिन के। 150 मुकम्मल किया, अपना पहला 100 आज स्कोर किया और उसको 150 में भी कन्वर्ट करने में कामयाब रहे। जो सायर एसोसिएट चाहता था मेरे ख्याल से उससे ज्यादा अचीव कर चुके हैं वो। अब जो भी रन करेंगे वो बोनस रन होंगे, और जैसे कि ये शॉट छक्का लगा दिया, उस बोनस रन को मजीद ऐड कर दिया 6 रन में। इस दफा आगे निकल के बड़ी हिट लगाना चाहते थे मोहसिन, लेकिन एक आसान कैच, सॉफ्ट डिसमिसल हुए। इतनी बड़ी इनिंग्स खेलने के बाद 157 पर पेविलियन जाएंगे वापस, लेकिन वेरी वेल प्लेड मोहसिन। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अली उस्मान उनको आउट करने में कामयाब तो हुए, लेकिन उन्होंने आउट क्लास कर दिया पूरी पीटीवी की टीम को। जिस स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है कमाल है। कदमों का इस्तेमाल किया था, बॉल की पिच तक पहुंचे, लेकिन इतना छोड़ के इतना हल्का बॉल किया था अली उस्मान ने हल्की पेस के साथ कि डिसीव लाजमी तौर पर हुए। 62 गेंदों में 157 रन बनाए मोहम्मद मोहसिन ने। ये इनकी यादगार इनिंग्स है, इनकी शानदार इनिंग्स है। और अब वापस जाते हुए निकलकर इस बॉल को उठा दिया है। डीप में कोई फील्डर नहीं, आसानी से मजीद रन यहां पर मिलते हुए। जी हाँ, वेरी गुड शॉट। निकलकर हिट लगाना चाहते थे, लेकिन स्टंप हो गए इस मौके पर। यह फैसल अकरम की दूसरी कामयाबी इस इनिंग्स में। रजाउल्लाह जो अच्छा खेल रहे थे, सबर का दामन छोड़ बैठे इस मौके पर। निकलकर चार्ज करना चाहते थे, कंप्लीटली बीट हुए। और अच्छी कलेक्शन तैमूर की जानिब से, जिन्होंने पलक झपकते ही बेल्स को उड़ा दिया। अंपायर अब्दुल मुकीद का इशारा, यू आर आउट। 33 रन बनाए रजाउल्लाह ने, 52 गेंदों का सामना किया। एक मौके पर लग रहा था कि ये अच्छी पार्टनरशिप हो गई है, शायद 100 से ऊपर की लीड लेने में कामयाब हो जाए सायर एसोसिएट। उसको पैडल स्वीप करना चाहते थे, लेकिन बॉल ने बल्ले का टॉप एज लिया और 4 रन के लिए चली गई। कनेक्शन इतना बेहतर नहीं था, मगर रन्स फिर भी यहां पर मिल गए। इस लास्ट डिलीवरी को उम्दा अंदाज से फाइन लेग की जानिब निकाला, एक और 4। यहां पर तीसरी बाउंड्री मिली। ओवर का आगाज भी 4 के साथ हुआ था, ओवर का इख्तिताम भी 4 के साथ किया। तीसरी बॉल पर भी चौका हासिल किया था। इस बॉल को पुल कर दिया लेग साइड की जानिब। एक और बाउंड्री यहां पर मिलते हुए रिवायत को इस बाउंड्री के साथ 21 पर जाकर पहुंचे हैं। यह अच्छी डिलीवरी थी और यहां पर बोल्ड भी कर दिया, कंप्लीट डिसीव किया बैटर को। अम्माद बट का शानदार ब्रेक थ्रू यहां पर। एक मरतबा फिर से मंजर आपके सामने, ऑफ स्टंप ले उड़ा ये बॉल, शानदार आउट स्विंग। मिडिल से इस बॉल को थोड़ा सा बाहर निकाला था शेप के साथ, और बॉल ने जाकर ऑफ स्टंप को हिट किया। ऐसा लग रहा है जैसे हर बॉल पर अंपायर को जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है। निकलकर सीधा अरफात मिनाज की जानिब खेला। यूं इनिंग्स एंड हुई यहां पर सायर एसोसिएट्स की इस विकेट के साथ ही। कप्तान सुलेमान ने 26 रन बनाए, 53 डिलीवरीज का उन्होंने सामना किया, लेकिन 122 रन की शानदार लीड लेने में कामयाब रही सायर एसोसिएट्स की टीम। ये बैटिंग आर्ड आपके सामने सायर एसोसिएट्स का। फाहम उलक ने 20 रन बनाए, 53 रन आसिम अली नासिर ने बनाए, 44 रन मोहम्मद सलीम ने बनाए, जबकि मोहसिन पिक ऑफ द बैटर 157 रन शानदार इनके बल्ले से निकलते हुए। 2-2 विकेटें अम्माद बट, मोहम्मद इलियास, अली उस्मान, फैसल अकरम और अरफात मिनाज ने हासिल की। यूं ये इनिंग्स अपने इख्तिताम को पहुंची 389 पर। पीटीवी को कल बैटिंग की दावत दी थी सायर एसोसिएट्स ने। 267 रन बनाए थे पीटीवी ने। रजाउल्लाह की 5 विकेटें थी और जवाब में सायर एसोसिएट्स की टीम 389 रन बनाने में कामयाब रही। मोहम्मद मोहसिन की शानदार 157, आसिम अली नासिर के 53 रन, 2 विकेटें अरफात मिनाज की और 2 विकेटें अम्माद बट की। 122 रन की लीड है इस इनिंग्स में सायर एसोसिएट्स की।
आपको ज्वाइन करेंगे पीटीवी की दूसरी इनिंग्स के साथ। आपको वेलकम करेंगे ओवल क्रिकेट ग्राउंड नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से। पीटीवी की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज करेगी। डेफिसिट का सामना है उन्हें 122 रन के। आपकी स्क्रीन पर शामिल हुसैन कप्तान पीटीवी के, और ये अंपायर क्रिस टेलर आपको नजर आते हुए। ऑफ साइड में बॉल को प्लेस किया, एक रन यहां पर मिल गया। आसानी के साथ ऑफ द मार्क हुए शामिल हुसैन, और अब स्ट्राइक वकार हुसैन के पास आते हुए। इस बॉल को बड़े उम्दा अंदाज से फाइन लेग की जानिब निकाला। पहली बाउंड्री इस इनिंग्स की मिलते हुए वकार को। ये बड़ा शानदार शॉट था, लेग स्टंप की तरफ ही डिलीवरी थी, और यहां पर ये एलबीडब्ल्यू हो सकते हैं। बिल्कुल एलबीडब्ल्यू हो गए। ये शानदार डिलीवरी थी, यहां पर बड़ी विकेट हासिल कर ली रजाउल्लाह ने। जहां पर पिछली इनिंग्स में छोड़ा था वहीं से शुरू किया, इस इनिंग्स में भी बॉल के साथ इन्होंने। शामिल हुसैन कप्तान एक ही रन पर पवेलियन की तरफ वापस लौटते हुए। रजाउल्लाह अपनी बॉल के साथ अंपायर क्रिस टेलर को मुतासिर करने में कामयाब रहे। पिछली टांग पर जाकर ये बॉल लगा था, और क्रिस टेलर ने कहा जी हां, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये आउट है। खासे डिसअपॉइंटेड है, और सबसे बड़ी बात यह कि इस बॉल को उम्दा अंदाज से ड्राइव किया था वकार ने। पहली बाउंड्री उन्हें हासिल हो जाएगी। ये शानदार डिलीवरी, और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। इट्स आउट स्विंगर को नहीं समझ पाए वकार, एज कर बैठे, और विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं हुई। ये वो शानदार आउट स्विंगर, थोड़ा सा गेंद बाहर निकली थी, आगे चले गए थे इसे खेलने, लेकिन एज लगा और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। ये दूसरा बड़ा धचका लगा है। वकार जिन्होंने 2 बाउंड्रीज स्कोर की थी, इस मौके पर ड्रेसिंग रूम वापस जाते हुए 8 रन बनाए इन्होंने 9 गेंदों में, और ये आते ही इसे चलाने की कोशिश की, लेकिन आउट हो गए पहली बॉल पर। ये शानदार बॉलिंग यहां पर हमें खान सेब की जानिब से देखने को मिलते हुए, और उतनी ही कैजुअल बैटिंग। आपकी टीम प्रेशर में है, लेकिन आते ही ऐसा शॉट खेला सुलेमान ने जैसे T20 क्रिकेट खेल रहे हो। आगे निकल आए थे, बॉल को एज कर बैठे। पहली ही बॉल को नेशनल स्टेडियम के बाहर नहीं, बल्कि शायद बहुत ही दूर फेंकना चाह रहे थे। जी हां, सर झुकाए इस वक्त ड्रेसिंग रूम की तरफ वापस जा रहे हैं, और इस सर को झुकाना भी चाहिए ऐसी शॉट के बाद। ये लेग स्टंप से बाहर डिलीवरी थी, इसे गाइड कर दिया फाइन लेग बाउंड्री की जानिब। मोहम्मद ताहा को एक बाउंड्री यहां पर मिलते हुए। अच्छी डिलीवरी थी, क्लोज टू द स्टंप्स गई ये विकेट कीपर के पास। अंपायर का इशारा देखना होगा, और जी हां, यहां पर क्रिस टेलर ने बेल्स रिमूव करके कहा कि एंड ऑफ प्ले जेंटलमैन। आज का दिन कंप्लीटली साइर एसोसिएट्स के नाम रहा ओवल क्रिकेट ग्राउंड नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में, और ये मोहम्मद मोहसिन आपके सामने स्क्रीन पर। क्या ही शानदार बैटिंग इन्होंने की, इस मैच का रुख तब्दील करके रख दिया इन्होंने अपनी बैटिंग से। बल्कि अगर हम ये कहें कि इस बैटिंग से इस मैच का रुख अपनी टीम की जानिब मोड़ लिया उन्होंने, तो गलत ना होगा। बैटिंग कार्ड आपके सामने, शामिल हुसैन 1 रन बनाकर आउट हुए, वकार हुसैन 8 रन बनाकर आउट हुए, मोहम्मद ताहा ने 7 रन बनाए हैं। क्रीज पर मौजूद है मोहम्मद सुलेमान, पहली ही डिलीवरी पर चलते बने थे, और मोहम्मद तैमूर नॉट आउट हैं 2 रन बनाकर। बॉलिंग कार्ड आपके सामने, खानजेब ने 2 विकेटें हासिल की, जबकि रजाउल्लाह ने 1 विकेट हासिल कर रखी है। पीटीवी ने पहले बैटिंग करते हुए 267 रन बनाए थे, 67 रन मोहम्मद मोहसिन के थे, जबकि 5 विकेटें रजाउल्लाह ने हासिल की थी। जवाब में साइर एसोसिएट्स की टीम 389 रन बनाने में कामयाब रही थी अपनी पहली इनिंग्स में। मोहम्मद मोहसिन के शानदार 157, आसिम अली नासिर के 53 रन, 2 विकेटें अरफात मिनास और 2 विकेटें अहमद भट्ट ने हासिल की, जबकि पीटीवी अपनी दूसरी टीम में स्ट्रगल करते हुए 19 पर 3 खिलाड़ी आउट, और खान जेब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया है, जबकि 1 विकेट रजाउल्लाह ने हासिल की है।
साहिर एसोसिएट्स की अभी भी हैंडसम लीड है। कल आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।